गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टूडेंट, आज क्लास 7th के हम लोग सेकेंड चैप्टर फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ओके, क्लास 6 में भी आप लोग फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, तो क्लास 6 से ही हम जो कि रिमाइंड कराकर क्लास 7th की टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला चीज़, ये फ्रैक्शन होता क्या है। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम मान लीजिए यहाँ पर एक इस तरह से गोल आपका क्या है, एक राउंड शेप में सर्कुलर केक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ केक। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं कि इस केक को डिवाइड करते हैं। इस केक को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए इस केक को हम इस तरह से काट दिए, ये हमारा केक कट गया। अब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितने, 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है। ओके, नाउ अब इस पार्ट को हम लेते हैं, इस पार्ट को हम लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम बोले क्या कि ये वाला पार्ट आपका क्या है, ए है, और ये पार्ट आपका बी है। तो सबसे पहला चीज़, ये केक कितने हिस्से में बटा। ऑब्वियसली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है केक, ये आपके 2 पार्ट्स में केक डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो आपका ए का जो पार्ट है वो कितना मिला है, तो देखिए ए का पार्ट क्या होगा, 1/2, क्योंकि ये केक क्या हो गया, एक पूरा केक था और डिवाइड होने के बाद ये 2 पार्ट्स में हो गया। तो जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इट मीन्स व्हाट, 1/2। ए का हमारा पार्ट्स 1/2 हो चुका है। ओके, व्हाट इज द पार्ट ऑफ अ बी। अब देखिए ये आपके पास क्या है, बी है। ठीक है, तो बी का भी पार्ट क्या होगा, 1/2 ही होगा। ओके, ना चलिए इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, चलिए इसे हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है, सेम केक वाले पार्ट को ही हम ले लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर एक हमने ड्रॉ कर दिया केक। नाउ लेट अस सी, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये आपका एक केक का पार्ट हो चुका है। नाउ अब देखिए इस पार्ट को हम डिवाइड करने वाले हैं। इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए इसे हम डिवाइड कर देते हैं। ये आपका इस तरह से हमारा डिवाइड हुआ और ये पार्ट आपका इस तरह से डिवाइड हो गया। ओके, अब ये चारों क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको चारों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम शेडिंग करते हैं। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है, जो ये शेडिंग किए ये क्या है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ अब इसके बाद हम दूसरे वाले पार्ट्स को भी शेडिंग करते हैं। दूसरे वाले पार्ट्स को भी अब शेडिंग करेंगे, तो दूसरे वाले पार्ट्स को हम दूसरे कलर से शेडिंग कर देते हैं। चलिए ये रेड कलर हो गया। थर्ड पार्ट को भी अलग कलर से शेड करते हैं। ओके, और ये फोर्थ अनशेडेड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है कि सबसे पहले ये केक जो था ये क्या है, दिस इज अ केक। एजम्पशन कर लेते हैं कि ये हमारा केक है। ठीक है, तो ये जो केक है आपके टोटल कितने, 4 हिस्से में डिवाइड हो गए। कितने, 4 हिस्से में डिवाइड हो गए। ओके, तो जब ये 4 हिस्से में डिवाइड हो गए तो ये आपका इक्वल हिस्सा में डिवाइड हुआ है। तो इस पार्ट का अगर हम बात करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए हम एक पोर्शन को यहाँ से ले रहे हैं बेटा, यहाँ से हमारा एक सिंगल पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर 1। और ये टोटल एक सिंगल केक को टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया, देखिए 1 2 3 4, ये आपका 4 पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। ओके, नाउ अगर हम बोले कि इस पार्ट के हमारा वैल्यू क्या होगा, ये भी 1/4। ये पार्ट क्या होगा, दिस इज ऑल्सो 1/4 एंड दिस इज ऑल्सो 1/4। ओके, ये एक एक पार्ट आपका 1/4 है। नाउ अब यहाँ पर हम केस को चेंज करते हैं। केस को क्या चेंज करने वाले हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। आया समझ में, ईच एंड एवरी पार्ट्स 1/4। 4 क्या हो गया, जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा डिनोमिनेटर में आता है। जिस पार्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे वो क्या होगा, न्यूमरेटर में आएगा। वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, जिस पार्ट को, जैसे यहाँ पर देखिए एक सिंगल पार्ट हमने कंसीडर किया था, देखिए इस पार्ट को, तो यहाँ पर हमने क्या रखा, न्यूमरेटर में 1, और टोटल ये केक कितने, 4 हिस्से में बटा है, तो डिनोमिनेटर में 4 हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे। क्वेश्चन को कैसे चेंज करेंगे, लेट्स सी। इसको हम डिलीट करते हैं बेटा।
चलिए पूरा फिगर ही डिलीट करके और सेम टाइप का एक फिगर का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये सर्कल हम ड्रॉ कर दिए। ओके नाउ अब इस सर्कल को हम डिवाइड कर देते हैं। लेट्स सी, ये आपका सर्कल डिवाइड हो चुका है। देखिए ये डिवाइड हुआ, 4 हिस्सा में ऐसे डिवाइड हो गया। अब हम इसमें से कंसीडर किसको करने वाले हैं, इस चीज़ को समझना है। हम अगर ये दोनों पार्ट्स का फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, देखिए यहाँ से जो आपका ब्लू कलर का अनशेडेड दिख रहा है ना, ब्लू कलर का शेडिंग पार्ट, हम चाहते हैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारा डिनोमिनेटर आएगा। क्या आएगा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या देखना है कि टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। देखिए तो हम पहले देखते हैं 1 2 3 4। ओके नाउ अब हमारे पास क्या है, ये तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था तो डिनोमिनेटर में 4 लिख लिए। ओके अब हम लोग न्यूमरेटर में क्या है, जिस पार्ट को आपको लेना है तो हमारा कंसीडर देखिए कितने पार्ट्स को शेडेड है। हमारे पास 2 पार्ट शेडेड है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 2। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया यहाँ पर 2/4। और इसको अगर फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, कैंसल आउट करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन होता है। ओके चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्लास 7th में और क्या पढ़े थे, क्लास 7th में हम लोग टाइप ऑफ फ्रैक्शन भी पढ़े थे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर भी आपको पढ़ना है। ओके चलिए तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास एक फिगर दिया हुआ है। देखिए फिगर में क्या है, ज्योमेट्रिकली दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये क्या है 2/2 लिखा हुआ है। ठीक है तो आपका फिगर इस तरह से बना हुआ है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, और ये आपके 2 हिस्से में बट रहा है। तो ये कितना हो गया 2/2। ओके सिमिलरली सेकंड फिगर अगर देखें तो क्या है, ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। इट मीन्स व्हाट 3/3 विच इज इक्वल टू, अगर एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल देख ले तो क्या है हमारे पास, ये 4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया 4/4। अब देखिए सारे को अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू क्या होगा 1, मतलब एक सिंगल पार्ट हमारा मिल रहा है। ओके नाउ अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन के और भी कुछ पार्ट्स। जैसे यहाँ पर आपके पास गिवन है फाइंड द वैल्यू, क्या करना है आपको वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट में ए में हम ले लेते हैं। A1 क्या दिया हुआ है, ऐसे ये आपका एक बॉक्स है प्लस 4/11 विच इज इक्वल टू 1। आपको 1 लेकर आना है। तो 1 कब होगा ये आपको एनालिसिस करना होगा। ठीक है तो 1 को हमें अगर यहाँ पर कंसीडर करना लाने के लिए तो आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या अगर ये टोटल फ्रैक्शनल पार्ट डिनोमिनेटर देखिए 11 है, डिनोमिनेटर में 11 है। ओके तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बॉक्स में 11 नीचे डिनोमिनेटर में होगा ना। अब फ्रैक्शनल पार्ट 11 हो जाना चाहिए। देखिए पहले से हमारे पास 4/11 तो गिवन है। अब फ्रैक्शनल पार्ट हमारे क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में 11 हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 7, तो 7 + 4 क्या हो गया 11। तो देखिए ये क्या हो गया 11/11 और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा। तो हमारा फिलअप क्या होगा यहाँ पर 7/4 होगा। तो आपको इस चीज़ को कंसीडर क्या करना है, डिनोमिनेटर के पार्ट को। क्या कंसीडर करना है, डिनोमिनेटर के पार्ट को, कि डिनोमिनेटर में क्या है। जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपके पास क्या था, डिनोमिनेटर में आपके पास 11 दिख रहा था यहाँ पर। ठीक है और ऊपर न्यूमरेटर में 4 था। तो 11 लाने के लिए हमें न्यूमरेटर में क्या होगा 7 लिखना होगा और डिनोमिनेटर एज यूजुअल रहेगा। ओके चलिए इसके बाद एक और हम ले लेते हैं B1। ओके इसे इरेज करते हैं और B एग्जाम्पल ले लेते हैं। B1 आपका क्या है, देखिए B में दिया हुआ है क्वेश्चन आपका इस तरह से है, एक बॉक्स बना हुआ है प्लस 5/17 है। देखिए बेटा यहाँ पर विजुअलाइज नहीं है, आप लोग बुक पे देखिएगा। अब देखिए 5/17 है तो हमारे पास सबसे पहला चीज़ डिनोमिनेटर 17 है और न्यूमरेटर 5 है। तो ऊपर में और क्या ऐड करेंगे कि आपका 17 हो जाए। तो न्यूमरेटर में क्या रखेंगे हम लोग
12 रखेंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, तो 12/7 प्लस 5/7, और ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो हमारे पास बॉक्स में क्या फिलअप होगा 12/7। ओके, चलिए तो इसी तरह से इसे आप लोग कंप्लीट कीजिएगा खुद से। ओके ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, मोर अबाउट अ फ्रैक्शन। सबसे पहला हमें क्या जानना है, प्रॉपर फ्रैक्शन। किसके बारे में पढ़ना है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये हम लोग पहले जानेंगे ना। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। क्या बोला गया, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर लिख दिए क्या, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले समझते हैं। क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर से लेस होगा, मतलब कम होगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लिखे, देखिए 2/5। अब देखिए न्यूमरेटर ऊपर वाला है, क्या ये 2 5 से हमारा कम है, ऑब्वियसली है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, अगर हम रखें 7/15, क्या हमारा 7 15 से कम है न्यूमरेटर में, ऑब्वियसली कम है, तो क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूमरेटर प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, चलिए इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो हम इसे इरेज करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं क्या होता है। देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। क्या बोला गया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो होगा क्या होगा, वो बड़ा होना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से, या फिर डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। ओके, चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या बोला गया, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, चलिए रख लेते हैं 5/2। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है, ऑब्वियसली है, तो ये क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 7/3। क्या ये न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, ऑब्वियसली है, देखिए ये 7 आपका क्या है 3 से बड़ा है, तो हमारा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो ये क्या है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या फिर 7/7। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो अगर दोनों सेम होंगे तब भी वो क्या होगा, इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर सेम होंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे, तब भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन भी आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ, देखिए टॉपिक लिख देते हैं, क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, इट इज अ combination it is a combination of whole number and proper fraction। ओके, तो देखिए होल नंबर क्या है, इससे पहले आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। होल नंबर क्या होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू व्हाट, अप टू इन्फिनिटी,
ठीक है। तो ये आपका होल नंबर है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर, क्या बोला गया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, देखिए एक होल नंबर लिखे, साथ में क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, 2/3। तो देखिए ये आपका क्या है, इट इज अ मिक्स फ्रैक्शन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्स फ्रैक्शन, ओके। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 जो होल नंबर, 5/7। अब 5/7 क्या है, इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 3 होल नंबर 5/7। 3 होल नंबर 5/7 इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्स फ्रैक्शन, ओके। इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्स फ्रैक्शन, ओके। चलिए तो इसको अच्छे से आपको याद रखना होगा कि मिक्स फ्रैक्शन कैसा होता है, आया समझ में। चलिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोला गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके। चलिए तो इसे हम इरेज करते, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ हमें क्या पढ़ना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका रूल देखना है, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए ये आपका क्या है, 4/3। ये क्या हो गया, 4/3। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, छोटा है न्यूमरेटर से। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसे मिक्स में बदलना है, तो मिक्स में बदलने का तरीका पहले समझिए आप लोग। देखिए 4 है, 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 1 = 3। हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर 1, ओके। अब समझिए प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स में हमारा क्या था, होल नंबर था, होल नंबर और उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट आपका होल नंबर होगा, ठीक है। ये आपका होल नंबर है, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर पार्ट, ओके। नाउ और ये क्या है, दिस इज योर डिनोमिनेटर पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट, ओके। तो जब हम लोग होल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या होता है, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले होल नंबर लिखा जाता है, 1 को लिख लिए, उसके बाद न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 3, ओके। तो ये आपका क्या है, आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ओके। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर से एक और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं इरेज करके। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन चेंज करने के लिए, ओके। चलिए हम क्वेश्चन को कुछ इस तरह से ले लेते हैं, इस बार लेते हैं 7/2, ओके। अब देखिए ये क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स में बदलना है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से 2/7, 2 × 3 = 6, 1 रिमाइंडर। ये क्या बनेगा, अभी बताए थे ना, क्या होगा, ये होल नंबर, ये आपका होल नंबर। ये कहाँ जाएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका जाएगा न्यूमरेटर में, ओके। और ये 2 कहाँ जाएगा, 2 हमारा डिनोमिनेटर पार्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर, ओके। अब देखिए जब हम लोग लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो कैसे, पहले होल नंबर को लिखेंगे, होल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो 7/2 बराबर क्या होगा, 3 होल नंबर 1/2। ये आपका क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ओके ना। अब इसके बाद आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, ओके। देखिए तो अगर हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, हम लास्ट वाले एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं। जैसे मिक्स फ्रैक्शन कितना आया था, 3 होल नंबर 1/2 आया था, ओके। और इसे हम इम्प्रॉपर में बदलना चाहते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन 3 होल नंबर 1/2 है, इसे इम्प्रॉपर में बदलना है। तो देखिए इसका रूल्स क्या होता है, सबसे पहले अच्छे से समझना होगा। सबसे पहला चीज देखिए, हम यहाँ पर एक लैंग्वेज में लिख रहे हैं, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस
न्यूमरेटर, NUM से समझ लीजिएगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। ओके, अब देखिए इस लैंग्वेज को हम चेंज करते हैं। होल नंबर हमारे पास क्या है 3 इंटू डिनोमिनेटर पार्ट क्या है 2, इसको ऐसे ब्रैकेट में डालना है, और न्यूमरेटर में क्या है 1 है, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 2। अब देखिए ये क्या हो गया 3 2 जा 6, 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 6 + 1 क्या हो गया 7, 7/2। अब देखिए हमारे पास इम्प्रॉपर जो कि क्या आया 7/2। अब पीछे वाले स्लाइड में देखिए क्या था, ये भी आपका 7/2 ही था ना। इसका मतलब क्या है कि हमारा सही चेंजेज हुआ है। आया समझ में? तो इस रूल से हम लोग चेंज कर सकते हैं। आया? देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या है 3 होल नंबर 1/2, 3 होल नंबर 1/2। तो हमारे पास होल नंबर क्या है 3, न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर इज 2। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है। ओके, तो होल नंबर 3 है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला एक बना लिए अपने से, क्या कि अगर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बदलना है तो क्या करेंगे, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर। तो होल नंबर हमारा पार्ट्स क्या हो गया, देखिए होल नंबर का पार्ट्स क्या है आपका होल नंबर 3, ओके, और डिनोमिनेटर पार्ट 2। तो यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर लिख लिए 3 × 2, ओके, प्लस क्या है आपका न्यूमरेटर, तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 1, तो यहाँ पर लिखे 1। तो आप देखिए इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पर लिखे 6 + 1, 6 + 1 = 7, और डिनोमिनेटर पास एज यूजुअल, तो हमारा क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। ओके, चलिए क्लियर है। चलिए इसे इरेज करते हैं। उसके बाद हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, सेम पार्ट ऑफ अ होल, जो होल होता है उसी सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन नंबर, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं, किसमें, इट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट्स सी, अगर हम बोले हमारे पास एक फ्रैक्शन 4/5 दिया हुआ है, और इसका आपको राइट करना क्या, यू हैव टू राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यू हैव टू राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले 4/5 लिखिए, और इक्विवेलेंट बनाना है तो किसी भी नंबर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर हम 2 से करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे दोनों से करेंगे, तो देखिए न्यूमरेटर में 4 2 जा 8 और डिनोमिनेटर में 5 2 जा 10, तो 8/10 क्या है 4/5 का इक्विवेलेंट है। ओके, सिमिलरली अगर हम दूसरा लेना चाहते हैं 4/5, इसको हम 5 से करना चाहते हैं, तो 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25, ये आपका इक्विवेलेंट है किसका 4/5 का है। ओके, तो आंसर यहाँ पर वैरी करता है। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर हम 7 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो इक्विवेलेंट ही रहेगा, ठीक है। मगर आप अगर बुक के आंसर से इसे मैचअप कीजिएगा तो क्या होगा, वेरीफाई करेगा, अलग अलग आंसर आएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ओके, चलिए इसका और हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसका और एक इक्विवेलेंट लिखना है। हम 2 बोले थे, अब चलिए हम बोले कि नहीं आपको जो कि बेटा 3 लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 4/5 को इस बार क्या करते हैं, जिसको जिससे मन करे, ठीक है। कोई कहेगा सर हम 3 से ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट ऑफ अ 4/5। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस तरह से हम लोग बनाते हैं। आपको कितना भी फ्रैक्शन बोला जाए कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। 2 बोला था, 3 बोले, 5 बोले, बस आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर को रख के मल्टीप्लाई करना। अलग अलग इक्विवेलेंट के लिए अलग अलग जो कि नंबर को आपको लेना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई से भी बना सकते हैं और डिवीजन से भी बना सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, लाइक फ्रैक्शन। आगे क्या है हमारा, लाइक फ्रैक्शन। तो ये लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन विच हैव द सेम डिनोमिनेटर। क्या बोले हम, अ फ्रैक्शन which have same denominator,
सेम डिनोमिनेटर। मतलब क्या हो गया, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल 2/3, वेट 5/3, 1/3, 7/3। अब देखिए सारे केस में डिनोमिनेटर क्या है, 3 3 3 3 3 दिख रहा है ना। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसे इरेज करते हैं एग्जाम्पल को, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम रखें 7/11, 2/11, 3/11, 4/11। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या है बेटा, डिनोमिनेटर सेम है ना। तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो ये कैसा एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन। न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में कोई रिलेशनशिप नहीं देखना, ओनली यू हैव टू सी अबाउट अ डिनोमिनेटर कि डिनोमिनेटर आपका सेम है कि नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है इट मीन्स व्हाट, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन विच हैव अ डिफरेंट डिनोमिनेटर। बोला गया क्या, एक ऐसा फ्रैक्शन। तो ये हमें क्या पढ़ना है, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन whose denominator is different। जिसके डिनोमिनेटर क्या होंगे, हमारे डिफरेंट होंगे, उनको क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक 2/5, 3/7, 1/4, 5/8। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर पार्ट को ध्यान से देखिए, 5 7 4 8, क्या ये आपका सेम है, नहीं डिफरेंट है, ये आपके क्या है, डिफरेंट है। तो अगर डिनोमिनेटर पार्ट आपका डिफरेंट रहेगा तो ये क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ अनलाइक फ्रैक्शन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, नाउ चलिए इसे इरेज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू अ लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक को लाइक में कैसे बदला जा सकता है। ओके, तो देखिए अनलाइक को लाइक में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। चलिए सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2, 3/5। ओके, चलिए हम दो ही पार्ट लेते हैं। अब इसे देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अब लाइक फ्रैक्शन बनाना है, तो लाइक फ्रैक्शन बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर का। तो 2 और 5 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 2 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 10 हो जाएगा। ओके, अब देखिए पहला पार्ट क्या है हमारे पास, 1/2, हमारा क्या है 1/2। 1/2 को आपको क्या करना, लाइक बनाना है। तो लाइक में कैसे बनाना है, डिनोमिनेटर को 10 बनाना है। तो 10 बनाना है तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, देखिए तो ये 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10। ओके, दूसरा पार्ट क्या है आपका, 3/5। ओके, तो आपको डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 10 लाना है। तो देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा, 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। अब देखिए 5/10, 6/10। अब देखिए यही फ्रैक्शन, सेम फ्रैक्शन हमारे क्या हो गया, 5/10, 6/10। अब ये देखिए तो डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अब इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्या, कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू अ लाइक फ्रैक्शन। आपको लाइक फ्रैक्शन में बदलना है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है ये लिख देते हैं क्योंकि विजुअलाइज नहीं हो रहा। देखिए फ्रैक्शन 2/3 है, 4/15 है, और थर्ड पार्ट क्या है, 5/6 है। इसको क्या करना है, यू हैव टू मेक इन अ लाइक फ्रैक्शन, आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है अनलाइक को। ओके, तो सबसे पहला वर्क क्या करना है, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, 3
15 एंड 6, और इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, इसका एलसीएम 30 आएगा। आप लोग जो कि एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए आपको 30 बनाना है, तो पहला आपका फ्रैक्शन क्या है, 2/3। आपको 30 बनाना है क्या, यहाँ पर डिनोमिनेटर में। देखिए डिनोमिनेटर को 30, डिनोमिनेटर में पहले 2/3 3 है, तो 3 को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो 2 10 जा 20। देखिए 20/30 बन चुका है। ओके, चलिए इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को ले लेते हैं। दूसरा क्या है आपके पास, 4/15 है फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर में क्या लाना है आपको, 30, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ऊपर भी 2 से, 4 2 जा 8। सिमिलरली थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 5/6, 5/6, तो ये 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 30 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, 6 5 जा 30, तो ऊपर भी 5, 25। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारा लाइक फ्रैक्शन 20/30, 8/30 एंड 25/30। तो ये प्रोसेस होता है आपको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। ओके, चलिए ना दूसरा क्या दिया हुआ एग्जाम्पल देखिए, अरेंज द फ्रैक्शन 5/6, 1/3 एंड 2/9 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, ठीक है ना। तो छोटे से बड़े में आपको अरेंज करना होगा। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन क्या है उसको लिख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 5/6, 1/3 एंड 2/9। अब देखिए फ्रैक्शन देखकर हमारे पास डिनोमिनेटर से क्या मिल रहा है, 639, अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहला वर्क आपको क्या करना होगा, लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा। तो लाइक फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 639, 639 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 18। ओके, 18 हो गया। अब सारे फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 18 बनाना है, मतलब लाइक फ्रैक्शन बनाना है। चलिए तो इसे लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, कितना से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग ऊपर में भी 3 लिखेंगे, ऊपर में भी 3 लिखने वाले हैं। तो देखिए नीचे डिनोमिनेटर और ऊपर ये 3। अब देखिए 5 3 जा 15, 15/18 आ गया। ओके, सिमिलरली इसके बाद दूसरा फ्रैक्शन क्या है आपके पास, 1/3, 18 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली 6 से, तो यहाँ पर भी 6 होगा, तो ये 6/18 हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। थर्ड क्या है, 2/9। अब देखिए इसको क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 बाई 18। अब देखिए अब ये जैसे ही आ गया, इसके बाद सारे लाइक फ्रैक्शन को एक जगह आपको लिख लेना है। तो हमारे पास पहला फ्रैक्शन क्या है, 15/18 आया, दूसरा फ्रैक्शन 6/18, और तीसरा फ्रैक्शन 4/18। ओके, अब आपका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को देखकर अरेंज करना होगा, न्यूमरेटर को देखकर आपको अरेंज करना होगा। ओके, तो अगर बोला गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, किसमें, असेंडिंग, तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा क्या है, 4/18, क्या है 4/18, तो यहाँ लिख लेंगे 4/18। दूसरा क्या होगा, 6 है, 6/18, इससे बड़ा 15/18। ओके, अब देखिए अब इसको एक्चुअल फॉर्म में लिखना है, तो देखिए 4/18 किसका है, 2/9 के बराबर होता है, यहाँ लिख लेंगे 2/9। ओके, नाउ अब देखिए असेंडिंग है ना, छोटा से बड़ा, इस तरह से साइन लगाएंगे। 6/18 देखिए किस फ्रैक्शन का है, 1/3, इस तरह से साइन लगाएंगे। उसके बाद तीसरा 15/18 किसका आया था, 5/6 का, तो 5/6। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो चुका है। ठीक है, अगर आपके पास बोला जाए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, इसी पार्ट्स को क्या बोला जाए कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाएगा तो आपको क्या करना होगा, बड़े से छोटे में अरेंज करना है, क्या करना होगा, बड़े से छोटे में अरेंज करना होगा। ठीक है ना, चलिए इसे हम अरेंज करके इसी क्वेश्चन का हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाते हैं। ओके, चलिए हम जो कि लास्ट के पार्ट को इरेज किए, और हम बोलते क्या कि यू हैव टू अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर ध्यान दीजिए, ये बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज दिख रहा है।
अब 5/18 है, 5/18 किसके बराबर है देखिए, तो 5/18 किसका है इक्विवेलेंट, 5/6 का था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/6। ओके, साइन इस तरह से देंगे ग्रेटर का। 6/18, 6/18 क्या था, एक्चुअल फ्रैक्शन 1/3 था, और ये 4/18, 4/18 क्या है, 4/18 आपका 2/9 के बराबर है। तो ये अरेंजमेंट क्या है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। ओके, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो चुका है। ओके, और इससे पहले वाले जो किए थे वो क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखिए कि एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ओके, इससे पहले इक्विवेलेंट बताए थे, इक्विवेलेंट को भी करना है ना। इससे पहले देखिए एक क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और बताएंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। ओके, पहले इस क्वेश्चन से पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन को ही बताते हैं, और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पर आएंगे। तो हम टॉपिक क्या लिख लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले एडिशन सीखते हैं, एडिशन ऑफ अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम लोग ऐड कैसे करेंगे ये सीखना है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2/3 एंड 4/3। ओके, अब इसे ऐड करना है। सबसे पहला वर्क आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है डिनोमिनेटर, हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो इसी तरह से उतार दीजिए और न्यूमरेटर पार्ट को लिखकर ऐड कर लीजिए, जैसे 4 + 2 = व्हाट, 6/3। तो ये आपका फ्रैक्शन ऐड हो चुका है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए इस बार एग्जाम्पल जो लेते हैं कुछ इस तरह से होगा। अगर हम बोले कि 2/5 दिया हुआ है एंड 4/5 ले लेते हैं, 4/5। ओके, अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो लिख लीजिए डिनोमिनेटर को 5 हो गया, और ऊपर का न्यूमरेटर पार्ट को ऐड कर देना था। 2 + 4 = व्हाट, 6/5, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो ये पहला केस हुआ क्या, कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम रहेगा, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो डिनोमिनेटर को एज यूजुअल लिखना है और न्यूमरेटर पार्ट को ऐड कर देना होता है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग एडिशन का ही सेकेंड पार्ट देखते हैं। नाउ इसे हम इरेज करते हैं बेटा, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तब हम लोग कैसे एडिशन करेंगे। देखिए इफ़ डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वहाँ पर एडिशन करना होगा, तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2/5 एंड 3/20। ओके, अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर तो डिफरेंट हो गया, तो जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो सबसे पहला वर्क क्या होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना। क्या, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। देखिए लेते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, ये तो 1 ही है, 2 × 2 = 4, फिर 2 से यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, 1, 1। तो हमारे पास एलसीएम क्या हो गया, 5 × 2 × 2, तो ये क्या होगा, 5 × 4 = 20। ओके, ना डिनोमिनेटर पार्ट का हम लोग क्या कर लिए, एलसीएम ले लिए और यहाँ पर 20 लिख देंगे। ओके, ना इसके बाद सुनिए क्या करना है, हम ये सिर्फ वर्क को डिलीट करते हैं। इसके बाद का हमारा वर्क क्या है, तो सबसे पहले वाले फ्रैक्शन को देखना है। पहले फ्रैक्शन में क्या देखना है ये समझिए, डिनोमिनेटर पार्ट। देखिए डिनोमिनेटर 5 दिख रहा है, तो 5 से डिवाइड कीजिए 20 को, 5 से 20 को डिवाइड कीजिए। देखिए कितने बार में आपके 5 के टेबल में आता है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 4 टाइम्स में डिवाइड हो रहा। तो सबसे पहले 2 को एज यूजुअल लिख लेना है, 2 को ऐसे लिख लीजिए और मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए। अब 5 को जब डिवाइड किए तो कितने बार में, 4 टाइम्स, तो यहाँ पर 4 लिख लेना है, प्लस अब देखिए यहाँ पर 3 लिख लीजिए और मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। अब 20 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएगा, 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना, 2 × 4 = 8 और 3 × 1 3 /20, तो 8 + 3 कितना होगा, 11/20। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लेते हैं,
लेट्स सी, अगर हम क्वेश्चन कुछ इस तरह से लेते हैं 1/8 प्लस 2/3 रख लेते हैं। ओके, अब इसका आपको सिंप्लीफाई करना है एडिशन। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर देखिए डिफरेंट है, एलसीएम ले लीजिए 8 और 3 का। 8 और 3 का एलसीएम लीजिए इस तरह से, 2 4 जा 8, 3 होगा। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 3 होगा। फिर 2 से करेंगे तो 1, यहाँ पे 3 होगा, 3 1 जा 3। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 24। ओके, चलिए तो इस एलसीएम पार्ट को सबसे पहले हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर 8 से सबसे पहले 1 है, 1 को लिखिए और इंटू का साइन दे दीजिए। अब 8 से 24 को डिवाइड कीजिए, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 टाइम्स यहाँ पर 3 लिखेंगे, बीच में प्लस से प्लस लिखिए। फिर से अब 2 लिखकर मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। अब 3 से 24 को डिवाइड कीजिए, कितने बार में, 3 8 जा 24, यहाँ 8 लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 3 3, 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई 24। अब देखिए 16 प्लस 3 क्या होगा, 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19, 19 डिवाइडेड बाई 24। तो ये आपका एडिशन हो चुका है। ओके, चलिए तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। और एडिशन का ही हम एक दूसरा पार्ट दिखाते हैं, और भी एक टाइप क्या होता है क्वेश्चन का। लेट्स सी, इसे इरेज किए। नाउ देखिए, अगर हम क्वेश्चन में लिखे कि 2 होल नंबर 1/2 1/2 प्लस 3 होल नंबर 1/3, ये आपके पास दिया हुआ है, इसे ऐड करना है। तो इसका ऐड कैसे करना है, तो सबसे पहले ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स को क्या करना है, इम्प्रॉपर बदल देना। ठीक है, तो देखिए इम्प्रॉपर बदलिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो देखिए 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5/2 प्लस यहाँ पर 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3। अब देखिए, अब डिनोमिनेटर क्या हमारा डिफरेंट है, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 और 3 का क्या होगा, 6। ओके, यहाँ पर एज यूजुअल 5 लिखिए, इंटू दीजिए। अब 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 लिख लिए, बीच में प्लस है, प्लस के बाद 10 लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन। ओके, अब 3 से 6 को डिवाइड कीजिए, कितने बार में, 2 टाइम्स। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5 3 जा 15 प्लस 10 2 जा 20 अपॉन में क्या होगा, 60। अब इसको ऐड करते हैं, 20 प्लस 15 कितना होगा, 35, 35/6। अब देखिए ये क्या है, इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर में आंसर छोड़ सकते हैं, मगर रूल्स के हिसाब से क्या होता है, इम्प्रॉपर में आंसर नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोग को प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर देना चाहिए। ओके, तो अब इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाना है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 6 से डिवाइड करते हैं, 6 5 जा 30, और उसके बाद रिमाइंडर 5 आ रहा था, न्यूमरेटर 5 और ये 6, और यही आपका क्या है, आंसर हो गया। ओके, चलिए तो ये आपका क्या था, एडिशन ऑफ अ फ्रैक्शन था। ओके, सिमिलरली हमारा सब्ट्रैक्शन भी होता है, सिमिलरली क्या होता है हमारा, सब्ट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, चलिए हम सब्ट्रैक्शन का भी केस आपको दिखा देते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, टॉपिक चेंज कर देते हैं। अब देखेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन, हमारा टॉपिक क्या हो गया अब, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन अगर हमारे पास है, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 2/5 माइनस 3/10। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर भी वर्क सेम है, 5 और 10 का सबसे पहला वर्क क्या करना होगा, आपको एलसीएम लेना होगा, डिनोमिनेटर का अलग अलग है ना, तो लेते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया एलसीएम, इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर लिख लेंगे 10। नाउ एलसीएम जैसे ही हमने 10 लिखा,
अब देखिए यहाँ पर 2 है, 2 को एज यूजुअल लिखिए, 5 से डिवाइड कीजिए 10 को, 5 से 10 को डिवाइड कीजिए, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स यहाँ पर 2 लिख लेंगे, माइनस माइनस है तो माइनस लिखिए 3 इंटू, अब 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम। ओके नाउ अब इस पार्ट को एलसीएम को डिलीट करके इधर लिखते हैं। अब देखिए सिंप्लीफाई, 2 2 जा 4 माइनस 3/10, तो 4 माइनस 3 क्या होगा 1, 1/10, तो ये आपका क्या हो गया 1/10 आंसर आ गया। ओके चलिए इसी का एक और भी पार्ट होता है जो डिनोमिनेटर सेम होगा तब क्या करेंगे, ये भी आपको हम दिखा देते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तब हम लोग फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम है तब की बात बोल रहे हैं, ठीक है। अगर दिया गया है 5/7 माइनस 2/7, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर 7 लिख लीजिए और ऊपर में 5 माइनस 2 एज यूजुअल लिख लेना है। 5 माइनस 2 क्या होगा 3, 3/7 आपका आंसर हो चुका है। ओके तो देखिए आपका वर्किंग क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम है, केवल मिडिल में क्या है आपका माइनस आ रहा है तो माइनस के टर्म में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और वहाँ पर प्लस का साइन है तो एडिशन कर रहे हैं, यही हमारा वर्क होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ओके चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में क्या गिवन है सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट शुड बी एडेड टू 8 होल नंबर 1/7 टू गेट अप 14। बोला गया क्या कि क्या ऐड करेंगे किसमें 8 होल नंबर 1/7 टू गेट 14 प्राप्त होने के लिए। ओके तो सबसे पहले जो हमें ऐड करना है उसे हम लोग क्या करेंगे एजम्पशन कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एक्स शुड बी एडेड टू 8 होल नंबर 1/7 टू गेट 14। ओके क्या बोला गया कि x को ऐड करेंगे किसके साथ 8 होल नंबर 1/7 से, हमारा क्या मिलेगा 14 मिलेगा। ओके नाउ यहाँ पर x ही रखिए। अब इसको इम्प्रॉपर बदलना है किसको 8 होल नंबर 1/7 वाले पार्ट को। ओके चलिए बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 8 जा 56, 56 प्लस 1 क्या होगा 56 प्लस 1 57/7 इक्वल टू 14। नाउ राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। देखिए तो अब हम 57/7 को क्या करते हैं RHS की तरफ लेकर आते हैं, तो लिखते हैं x इक्वल टू वाट 14 माइनस 57/7। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम क्या होगा 7, एलसीएम इज 7। अब 7 यहाँ एलसीएम हो गया तो यहाँ पर एज यूजुअल क्या लिखना होगा 14। अब 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स, यहाँ पर ये लिख लिए माइनस 57। अब इंटू 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1 टाइम्स। ओके अब मल्टीप्लाई करते हैं 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 1 जा 7, 7 प्लस 2 9, 98 माइनस 57 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 98 से 57 को घटाना है तो 8 माइनस 7 1, 5 माइनस 9, 9 माइनस 5 क्या होगा 4/7। अब इस तरह से आंसर तो छोड़ नहीं सकते तो मिक्स में करेंगे तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और यहाँ पर क्या बचेगा 6/7 और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके चलिए तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 होल नंबर 3/5 टू गेट 7 होल नंबर 1/5। बोला गया क्या कि 12 होल नंबर 3/5 से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 7 होल नंबर 1/5 आ जाता हो। मान लेते हैं कि लेट दी x be subtracted from fraction, subtracted from a fraction, from a given fraction, given fraction से क्या करते हैं x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या गिवन है 12 होल नंबर 3/5। इससे क्या करेंगे x सब्ट्रैक्टेड करेंगे क्या आ जाएगा 7 होल नंबर 1/5।
सबसे पहले फ्रैक्शन को क्या करना है, आपको इम्प्रॉपर में बदल देना है, ठीक है, इम्प्रॉपर में बदल देना है, ठीक है। यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, ये क्या है आपका 12 होल नंबर 3/5। अब देखिए इम्प्रॉपर बदलना है, 12 5 जा 60, 60 + 3 63/5। अब देखिए यहाँ पर -x इक्वल टू 7 5 जा 35, 35 + 1 36/5। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग 36/5 को LHS की तरफ लेकर चले जाएंगे और x को RHS की तरफ। तो देखिए क्या हो जाएगा 63/5 - 36/5। अब माइनस इधर आएगा RHS में तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब देखिए यहाँ पर हम LCM ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर क्या है 5, सेम लिखिए 63 - 36 विच इज इक्वल टू व्हाट x। अब देखिए 63 - 36 करना है, तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 है तो 13 हो जाएगा, कैरी लेंगे 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 7। ओके नाउ 5 - 3 इक्वल टू व्हाट 2/5 विच इज इक्वल टू x। अब देखिए इसे हमें क्या करना है इम्प्रॉपर के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये आपका इम्प्रॉपर है तो मिक्स में बदलेंगे, तो x इक्वल टू क्या होगा मिक्स में बदलेंगे तो 5 5 जा 25 2/5 और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ओके चलिए बेटा, तो आज के क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए, उसके बाद सारे कुछ नोट डाउन कीजिए। ओके और आपका होमवर्क क्या होने वाला है ये भी सुन लीजिए, एक्सरसाइज 2.1। ओके एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 5 में क्या है, एक मैजिक बॉक्स दिया हुआ है। तो मैजिक बॉक्स का जो केसेज है चैप्टर 1 में आपको हमने समझाया था, क्या आपको देखना के लिए बताए थे वहाँ पर, हॉरिजेंटल में देखना, वर्टिकल देखना और डायगोनल, सारे क्या होना चाहिए आपका एडिशन सेम होना चाहिए। तो ये रूल्स होता है। तो चैप्टर 1 में जैसे आपको बताए थे मैजिक वाला, वैसे ही आपको इस एक्सरसाइज 2.1 का भी मैजिक को बनाना है। ओके तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 10 आपको प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना है बनाने के लिए, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो यही आपका जो कि क्या रहेगा घर पे होमवर्क होगा। ओके चलिए बेटा, तो क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन।